तकी साहब बाकी सब बातें छोड़ो, मैंने अपने जीवन में अब तक के, पत्रकारिता के जीवन में नहीं, टोटल जीवन में इतना तेज कोई दल, कोई नेता नहीं देखा जो बच्चा पैदा हो और शादी की भी खबर साथ ही डिलीवर कर दे। बोले 25 साल बाद क्या अभी कर दो। सिसोदिया जब घर से निकले तो आ गया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वो तो जेल में थे ही नहीं, और अभी भी सिसोदिया के जेल के अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं तो मतलब बिफोर टाइम बैटिंग चल रही है क्या तकी साहब? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का मामला तो हमने सुना ही था, दूसरी आजादी की लड़ाई ये भी सुना, लेकिन इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक हम लोग चैनलों में लड़ाई होती थी कि सबसे तेज कौन, लेकिन आपने तो एनएल चैनल सब बेकार कर दिए। सुबह 10 बजे ठोंक दिया, बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब आस पड़ोस वाले देख रहे कि मनीष तो अभी गिरफ्तार ही नहीं हुए। ताकि साहब ये अदा क्या है, इसको क्या कहते हैं? अमिताभ जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज पार्टी है, और इस समय में आम आदमी पार्टी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। और आम आदमी पार्टी प्रेरणा लेती है हमारे अमर शहीदों से। मैंने एक शेर कहा था शहीद भगत सिंह के फेवर में, मैंने कहा था कि मेरा वतन मुझसे लहू मांगता है, मेरा वतन मुझसे लहू मांगता है, एक और भगत सिंह हो बहु मांगता है। अच्छा, तो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे स्वतंत्रता संग्रामी, उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है हमारे देशवासियों को जीवन के अंदर संघर्ष करने की। तो अभी हूबहू भगत सिंह कौन है भैया? एक मिनट, धीरे धीरे चलाओ, हमारे साथ तो इतनी तेज ना भागो, हम आपके मुकाबला कहां कर पाएंगे। अभी हूबहू भगत सिंह कौन है? सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद कौन है? मतलब तो बताते चलो ताकि ज्ञान बढ़ता रहे हमारा भी। देखिए, हर भारतवासी भगत सिंह है। गोल गोल जलेबी बना रहे हो। भगत सिंह है, नहीं, और ये तो समय बताया ना मोहम्मद तकी की बात नहीं, मोहम्मद तकी की बात ना, मैं मोहम्मद तकी की बात काट रहा हूँ। एक मिनट रुका रे, भाजपा छोड़ो, भाजपा आपका क्या मुकाबला करेगी? आपने तो जब गिरफ्तारी के बिना गिरफ्तारी घोषित कर दी तो कौन माइकल लाल आपका मुकाबला कर लेगा भैया? भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत आम आदमी पार्टी पे कर रही है, लगता है सरकार गुजरात में बना के मैं मोहम्मद तकी को रोकूंगा और उनको, अरे रुको भाई, इनकी आवाज रोको भी, सरकार बनेगी। ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे में बहस करो मेरे सवालों पर। ये वहां गुजरात में क्या चमत्कार होगा? अब भाजपा को बोलना है कि हम इतनी सीट जीतेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तकी को बोलना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या नहीं। मैं मोहम्मद तकी की बात को काट रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की बात को बड़ा मान रहा हूं उनकी बात से। उन्होंने कहा हर भारतवासी, नहीं, ऐसा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 2 लोग घोषित कर दिए, कहा मनीष और सत्येंद्र जैन भगत सिंह हैं, बात खत्म हो गई। अब अरविंद केजरीवाल की माने कि आपकी माने, बताओ? हर भारतवासी भगत सिंह बनने की प्रेरणा रखता है। अरे बन गए अरविंद, अरे भाई अरविंद जी ने कहा बन गए, आप कह रहे बनेंगे। उल्ला खां बनने की प्रेरणा रखता है, हर भारतवासी रोशन लाल बनने की प्रेरणा लगता है। रोशन तो ठीक है, अभी हमारा प्रेरणा स्रोत रहे, इन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है। अभी रुकिए, अभी रुकिए, की आवाज रोकिए। अब मुझे आज थोड़ा सा सख्ती करनी होगी, क्योंकि आज तकी साहब की पार्टी बहुत उत्साह में है, और वो इतने उत्साह में है कि वो कुछ भी घोषित कर सकती है। किसी को अंबेडकर, किसी को गांधी, किसी को जवाहरलाल, कुछ भी धाए माए सब तरफ बैटिंग चल रही है। भाई एक बात नहीं समझ पाए ए.के. मिश्रा जी, गिरफ्तारी के बाद हंगामा मैंने सुना। मैंने बड़े बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार होते देखा, बड़े बड़े धर्माचार्यों को गिरफ्तार होते देखा, कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार होते देखा, जयललिता के समय में मुलायम सिंह के जी के रिजीम में स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार होते देखा, सब देखा। लेकिन आदमी सड़क पर आराम से जुलूस में हो और उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करके नारा लग जाए, ये नहीं देखा। ये विचित्र किंतु सत्य जो दृष्टांत आया है, ये इस पर क्या कहेंगे? मैं तो बहुत प्रभावित हूँ माननीय संपादक महोदय जी, और इतना प्रभावित मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। एक ऐसी नवीन विचारधारा राजनीति में चली है
कि प्रेरणा स्रोत को पेड़ा स्रोत बना दिया जाए। पेड़ा खाने वाली मिठाई, प्रेरणा स्रोत को पेड़ा स्रोत बना दिया जाए। और मैं माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूं, दो चीज और डिक्लेयर कर दे। नास्ट्राडामस वगैरह सब फेल है, भविष्य पुराण वगैरह सब फेल है। पहला चीज वो डिक्लेयर कर दें कि मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। हो सकता है अगले चुनाव में किसी स्टेज पे वो बोल दें कि फलाने तारीख को अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरा, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे बढ़ के, जितनी तेजी से ये आगे जा रहे हैं, किसी दिन चौराहे पे खड़े हो और बोले यदा यदा ही ईमानदारियस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनम, ये पूरा जो श्लोक है, और अपने आप को कल की अवतार घोषित कर दें कि जी अब तो हम। अरे कल की अवतार की बात न करो, वो प्रमोद कृष्णन आ जाएंगे। हाँ। तो ये अवतार अपने आप को, अब यही दो चीजें बाकी रह गई जी। पराकाष्ठा जो होती है। कल्कि में थोड़ा सा दिक्कत ये है, मैं अरविंद जी के पास आऊंगा। आज बहस बड़ा आनंद में चलेगी, चिंता नहीं करिए। देखने वाला प्रसन्न, करने वाला प्रसन्न, सब जगह जय जय है। कल्कि में समस्या ये है, कल्कि अवतार के बारे में एक धारणा है, एक चित्र है कि सफेद घोड़ा, सफेद वस्त्र, उसमें तलवार लिए। अब अरविंद जी के लिए वो मुश्किल होगा, अब कोई राजतंत्र तो है नहीं कि घोड़ा और तलवार, हालांकि कर भी सकते, मतलब एक घोड़ा कितने का, 10-20-50 हजार का घोड़ा कौन सी मुश्किल है, जुटा भी सकते। कल की अवतार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो भी हो सकता है, कोई सी समस्या नहीं। भाई अरविंद जयतिलक जी, मैं तो हैरान हूं, उन्होंने, अरविंद जी ने गुजरात में कहा कि मैं कृष्ण का वो हूँ, वंशज हूँ, कृष्ण का अवतार, कृष्णावतार हूँ, और मुझे एक विशेष कार्य से भेजा है धरती पर कि कंस की औलादों का नाश करना है। अब बड़े बड़े पंडित काश बनारस के, इलाहाबाद के, उज्जैन के, नासिक के वेद पुराण खकोल रहे कि कंस की औलादों का तो कहीं जिक्र ही नहीं। कंस, जरासंध का जिक्र, कंस के बाप का, और कंस का जिक्र, कंस मारा गया, बात खत्म, कहानी खत्म, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। अब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता परेशान हैं कि अरविंद जी ये कौन सा नया शास्त्र लाए हैं खोज के। वहां तक भी बात रहती तो ठीक थी। एक हमारे दर्शक ने हमको लिखा कि सर जी ये जरूर शाम को इस पर जरूर चर्चा करिएगा कि दो भगत सिंह कैसे, एक को खुदीराम बोस कर देते, बिस्मिल्लाह कर देते, और कुछ कर देते। सत्येंद्र जैन, उनकी याददाश्त भी चली गई, सुन रहे हैं। अब उनको तो पता भी नहीं कि वो भगत सिंह बताया उनको कि गांधी जी बताया, उनको छोड़ देते, सिसोदिया जी को बना देते। तो एक में ही दो कैसे चलेंगे? 50-50 रहेगा क्या अरविंद जी? आधा भगत सिंह उधर, आधा इधर, जैसे खट्टा मीठा आता है नमकीन, वैसे आधा आधा है जी। अमिताभ जी, डर के आगे जीत की हवाबाजी सिर्फ विज्ञापनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा फिल्मों में नहीं चलता है, सियासत की दुनिया में भी खूब चलती है जी। आपने कहा कि आपके दर्शक ने कहा कि भगत सिंह 2-3 क्यों नहीं हो जाए, कोई खुदीराम बोस हो जाए, लेकिन इनके पास विकल्प है। आप देखिए, सत्येंद्र जैन से विजय सिंगला तक 18 मंत्री विधायक जेल जा चुके हैं। चाहे तो ये सबका जो है, तो बाकी को बचा के रखा, मैं समझ गया, ठीक, आप ये कह रहे हो बाकी को बचा के रखा है, ठीक है। हाँ, वो बारी बारी से सभी लोगों का जो है नामकरण होगा, बस वक्त आने दीजिए। आपने देखा कि 1997 में जब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, जब बेऊर जेल से निकले, तब उनका उसी तरह से स्वागत हुआ जैसे वो आजादी की दूसरी लड़ाई जीत करके आए हुए। ना भैया, आज की इन परिस्थितियों मैं अरविंद भाई, मैं दूसरी बात कह रहा था। लालू जी जेल गए, जेल काटे, तब निकले, तब हाथी बैठाए गए, ठीक। मैं कह रहा हूं जब आदमी कार में जुलूस में घूम रहा, तब उसकी जेल की घोषणा हो गई, और ये भी हो गया जेल के फाटक टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं कह रहा हूं आज तक कोई माई का लाल ये साहस कर पाया, गांधी जी से लेके और आज तक राहुल गांधी तक कोई ये साहस नहीं कर पाया भारत की राजनीति में कि बिना, जो आदमी खुला घूम रहा है, मस्त है, नारा लग रहा है, झंडा फहर रहा है, माला हो रही है, फूल हो रहा है, उसको जेल घोषित कर दिया एक मुख्यमंत्री ने। मैं कह रहा हूं ये चमत्कार, ये मौसम का असर है, त्योहारी मौसम है, उसका असर है, क्या है मसला?
आपने अभी कहा ना कि किस शास्त्र से ये लोग लेकर के आए हैं, तो ये सियासत का विज्ञापन शास्त्र है। यानी वो जो भ्रष्टाचार के कंधे पर सवार होकर के आए, अब उनको ये बुरा लगता है कि हम लोग तो एक साफ सुथरे मसीहा बनकर के आए थे, हम लोगों पर तो वो होली काऊ है, पवित्र गाय, हम लोगों के ऊपर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इस देश में किसकी हिम्मत है, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हैं, राज सत्ता हो, सरकार हो, कोई भी हो, हम लोगों के ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम लोग अछूते हैं इन सब चीजों से। यानी लेकिन एक चीज अमिताभ जी देखिए, जो लोग तलवार के धार से जीतते हैं ना, वो तलवार के धार से ही खत्म भी होते हैं। तो ये लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके सत्ता में आए। ठीक है जी, अभी भ्रष्टाचार की बात ही नहीं, मैं आनंद ले रहा हूं तरीके पे, मेरा मन गदगद है। भ्रष्टाचार सदाचार कौन किसको रो रहा है भाई, अदालत देखेगी। सुधा